आज हम जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम और सिंध आक्रमण के बारे में। तो 8वीं सदी की बात है। 8वीं सदी में बगदाद के गवर्नर थे हुज्जाज बिन यूसुफ। उसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और राजा दाहिर को शिकस्त दी और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। इसकी जानकारी हमें सिंध में अरब इतिहास की पहली किताब है चचनामा या फतेहनामा। उसके अनुवादक हैं अली कोफ़ी, जो कि उन्होंने फ़ारसी भाषा में इसका अनुवाद किया। वो ये लिखते हैं कि श्रीलंका के राजा ने बगदाद के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ के लिए कुछ तोहफे भेजे थे, जो दीबल बंदरगाह के करीब लूट लिए गए, और जिन जहाज़ को लूटा गया उन जहाज़ों में औरतें भी मौजूद थीं। कुछ लोग वहाँ से निकलकर हुज्जाज के पास पहुँच गए, अर्थात बगदाद के गवर्नर के पास पहुँच गए जिनके लिए तोहफे भेजे जा रहे थे, और उन्हें बताया कि उस जहाज़ में औरतें मौजूद हैं और आपको मदद के लिए पुकार रही हैं। इतिहासकारों के मुताबिक हुज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को पत्र लिखा और आदेश जारी किया कि औरतें और लूटे गए माल और सामान वापस किए जाए। हालांकि राजा दाहिर ने इनकार किया और कहा कि वे लूटमार उनके इलाके में नहीं हुई है। तो एक कारण तो हमें ये देखने को मिलता है कि हो सकता है इसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया हो बगदाद के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ के आदेश पर। एक कारण और है, ओमान में खलीफा के खिलाफत दो भाइयों ने बगावत की थी। एक का नाम था माविया बिन हारिस अलाफ़ी और दूसरे का नाम था मोहम्मद बिन हारिस अलाफ़ी, जिसमें अमीर सईद मारा गया। चचनामा के मुताबिक मोहम्मद अलाफ़ी ने अपने साथियों के साथ मकरान में पनाह हासिल कर ली, जहां राजा दाहिर की हुकूमत थी। बगदाद के गवर्नर ने उन्हें कई पत्र लिखकर बागियों को उनके सुपुर्द करने अर्थात उन्हें सौंपने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीन पर पनाह लेने वालों को हवाले करने से इनकार कर दिया। तो हमले की एक वजह ये भी समझी जाती है। तो हो सकता है ये दोनों कारण रहे हों जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया।